गया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगी। जब मैं चिल्लाने लगी तो मम्मी पापा उठ के आया और चाकू दिखा के मेरा मुंह बंद कर लिया। नमस्कार, केबीसी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ मोना। गुरु और शिष्या का रिश्ता हुआ शर्मसार, शिक्षक बना हैवान, लूटी छात्रा की अस्मत, जिले का नाम किया बदनाम। देखिए कैसे गुरु बना हैवान, अपनी शिष्या की इज्जत को किया तार तार। कहानी रिपोर्ट में। कहते हैं माता पिता के बाद अगर कोई रिश्ता सबसे पवित्र होता है तो वो रिश्ता है गुरु और शिष्य का। लेकिन तब क्या हो जब गुरु घंटाल बन जाए और अपनी शिष्या पर ही गलत नजर डाले। हद तो तब और भी पार हो जाती है अगर ये शिक्षक अपनी नाबालिग शिष्या की अस्मत ही लूट ले। आज कटिहार जिले का बलरामपुर शर्मसार हो चुका है। गुरु और शिष्य का रिश्ता कलंकित हो चुका है। शिक्षक बन बैठा हैवान और लूट ली छात्रा की इज्जत। इस शिक्षक की कलंक कथा को सुन आप भी हैरान रह जाएंगे। ये शिक्षक किस तरह गुरु से गुरु घंटाल बना, आइए आपको पूरी दास्तान बताते हैं। नाबालिग शिष्या रोती रही, बिलखती रही, हाथ जोड़ रहम की भीख मांगती रही, लेकिन हैवान शिक्षक कहाँ मानने वाला था। कई दिनों से ये शिक्षक अपनी छात्रा पर बुरी निगाहें गड़ाए हुए था। कई बार छात्रा के साथ बदसलूकी की, इधर उधर हाथ मारा। छात्रा रोती रही और परिजनों को सारी बातें बताती रही, लेकिन परिजन थे कि उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। परिजनों को लगा भला एक शिक्षक ऐसा कैसे कर सकता है। परिजनों ने यही गलती कर दी। अपनी बेटी पर विश्वास नहीं करना उन्हें आज भारी पड़ गया और लुट गई नाबालिग बिटिया की अस्मत। अब इस शिक्षक का नाम भी जान लीजिए। नहीं, ये कोई शिक्षक नहीं है। अगर शिक्षक के नाम से इसे संबोधित किया गया तो शायद शिक्षक पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ये तो शिक्षक के नाम पर हैवान है, इसलिए अब आप इस हैवान का नाम जान लीजिए। इसका नाम है कन्हैया दास, जो कटिहार के बलरामपुर में प्राइवेट कोचिंग चलाता है। इस शिक्षक रूपी दानव ने अपनी 15 वर्षीय शिष्या के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। ये शिक्षक पढ़ाने के नाम पर हमेशा छात्रा के साथ अश्लील हरकतें किया करता था। परिजनों ने बताया कि उनकी बिटिया इस शिक्षक रूपी हैवान के यहाँ बचपन से ही कोचिंग पढ़ा करती थी। चूंकि शिक्षक का घर इस नाबालिग छात्रा के घर के पड़ोस में था, इसलिए परिजनों ने बचपन से ही उसे यहाँ पढ़ने भेजना शुरू कर दिया था। पड़ोसी के विश्वास का नाजायज फायदा उठाकर ये हैवान उस नाबालिग के साथ हमेशा अश्लील हरकतें किया करता था। छात्रा परेशान थी। उसने यह बात अपने परिजनों को भी कई बार बताई, लेकिन पड़ोसी होने के कारण और वो भी शिक्षक होने के कारण छात्रा के परिजनों को सहसा इस बात पर यकीन नहीं हुआ, जिसके कारण छात्रा का इस कोचिंग में पढ़ना जारी रहा। परिजनों द्वारा टोक टाक नहीं किए जाने के कारण इस हैवान का हौसला और अधिक बढ़ गया। परिणाम ये हुआ कि लगभग 15 दिन पहले देर रात ये हैवान इस छात्रा के घर में ही जा घुसा और उसने चाकू की नोक पर इस नाबालिग शिष्या के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दे डाला। इस बीच छात्रा के चीखने चिल्लाने पर उसके माता पिता वहां पहुंचे। माता पिता को आता देख ये हैवान वहां से फरार हो गया। काटी खोल के आया और बोला घर में घुस गया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगी। जब मैं चिल्लाने लगी तो मम्मी पापा उठ के आया और चाकू दिखा के मेरा मुंह बंद कर लिया। मुझे सुते सुनो मोर बेटी आवाज पानो तो जेनो तो मुझ चक्कू दिखाए मैं भागी गई। मास्टर कोचिंग कन्हैया हमारा हम लोग सोया हुआ था, पत्नी पत्नी हम दोनों सोया हुआ था। उसके बाद जब हम लोग पेशाब करने के लिए उठा है तो बाद में देखा उसका मम्मी ये बल्ब बंद करा हुआ क्यों है, तो बल्ब जला करके जब देख रहा है तो वो चाकू दिखा करके हम लोग को बस फरार हो गया। कितने बजे रात की घटना है? साढ़े 11 बजे रात। हाँ। वो कौन था? वो कन्हैया कौन है? कन्हैया कोचिंग का मास्टर है। आपकी बेटी जिस कोचिंग में पढ़ती है? हाँ। उसी का मास्टर है? मास्टर है। इस घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पीड़िता के पिता ने फोन पर हमारे बलरामपुर संवाददाता रेहान को बताया कि
इस घटना के बाद आरोपी शिक्षक शादी के लिए तैयार भी हो गया, लेकिन 2 दिन समय तय करने के बावजूद वह मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे परेशान होकर पिछली 9 जुलाई शुक्रवार को पीड़ित परिवार ने उक्त शिक्षक के विरुद्ध थाने में मामला दर्ज करा दिया। जब FIR नहीं किए थे तो उस समय मिलना चाहता था आप लोग से? नहीं, वो लोग नहीं मिलने चाहता था या कुछ भी, हम लोग नहीं मिलने चाहते हैं। हमारा घर वाले से भी बोलेगा वही बात, या हम भी बोलेगा तो हम लोग मिलने चाहते हैं। नहीं, जब FIR नहीं किए थे थाना में, केस नहीं किए थे, उस समय मिलना चाहता था लड़का वाला? होने का पहले उन लोग को बोला था, और पहले भी बोला चुका हूँ जो अभी केस रुका हुआ, रुकने बोला तो रुक गया हम लोग। उसके बाद ये लोग क्या बोला, देखो क्या हमको अच्छा माना जाए गलत माना, हम लोग गरीब आदमी है, हमारा पीछे आगे पीछे कोई है नहीं हो सकता है, होता है। और प्लस जब कोई आदमी नहीं होता किसी का पीछे से तो कोई भी आदमी घबरा जाता है। क्या सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? जी जी सही बात है। हाँ, तो बात वही है, तो जब हमसे कोई संपर्क नहीं हुआ, कोई साथ नहीं दिया, तो मैं वही बोल रहा हूँ तो ठीक है, हम आदमी आप जैसे हो तो मिला लीजिए। तो थोड़ा इधर हो गया, जो भी बोल दिया तो वो भी टाइम देखा, टाइम मतलब लिया, तो नहीं बताने के बाद में तो थोड़ा इधर हो गया, क्या करेंगे हम? किसी को तो हमको सुनना पड़ेगा ना, नहीं ऐसे है बस्ती वाला या गाँव वाला या कुछ भी हो, मतलब तो हमारा साथ में दे रहा था, क्या मैं अकेला पड़ गया हूँ, क्या करूँ? तो किसी को तो पूछना पड़ेगा ना सर। जी जी जी, पूछना तो जरूरी है। हाँ, तो कोई अगर बोलेगा तो नहीं ठीक, ऐसा बात बोला या फिर आगे जो भी बोला या सही है तो मैं साथ दे रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो उसी का अवसर सुनना बड़ा राजी है। जब करेगा मैं लड़की देगा, वो मंजूर है तो मैं राजी हर समय। चार बंदे में जैसा टाइम दिया या कुछ भी हुआ तो मतलब क्या है, जो वो लोग आया नहीं आया, वो लोग नहीं आया। 12 बजे तो हम लोग टाइम देखा रात में। उसके बाद बोला देखो आपके लिए हर समय आधा घंटा, 1 घंटा, पौने घंटा जो भी टाइम दे रहा है, तो मतलब मच्छर पिटाएंगे क्या आप लोग? यानी 10 मिनट का रास्ता या 5 मिनट का रास्ता आप लोग कोई नहीं आ सकते क्या अभी भी आ रहा है कि आप कुछ भी कर रहा है? कितना दिन तक देखे थे उन लोग का, मतलब ये इंतजार कितना दिन तक किए थे? मतलब 2 दिन तक देखे थे। तो शुक्रवार को जाके FIR केस किए हैं? हाँ, शुक्रवार को किए। अभी वो लोग चाहता है कि शादी करना चाहता है। हाँ, तो अभी ये ना कुछ हो जो मतलब मेरा पत्नी क्या बोला, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा एक दो बात इधर उधर, मगर उधर साथ में तो नहीं हो जो दोनों मिला के या कुछ भी मतलब बोला मैं क्या बोल रहा हूँ। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने कार्रवाई की और 12 जुलाई सोमवार को शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बलरामपुर थाना अंतर्गत एक मामला आया है सामने, जिसमें एक बच्ची जो ट्यूशन पढ़ने जाती थी, उसी के शिक्षक द्वारा उसके घर में ज़बरदस्ती पीछे के रास्ते से घुसकर उसके साथ बलात्कार किया गया है। तो इस संबंध में पीड़िता की मां द्वारा आवेदन दिया गया, तो उस पर कांड दर्ज किया गया बलरामपुर थाना में और पीड़िता को मेडिकल जांच हेतु भेजा गया है। साथ ही उसका 164 का बयान कराने का भी निर्देश। आरोपी शिक्षक के विरुद्ध अभी छापामारी जारी है, अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उसकी गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी। ऐसे शिक्षक समाज के लिए ये है कि ऐसे शिक्षकों द्वारा ये किया गया कार्य बिल्कुल ही स्वीकार नहीं है। शिक्षक शिक्षा देने के लिए होते हैं। साथ ही मैं बच्चों के माता पिता से भी कहना चाहूँगी कि वो भी अपने बच्चों पर नज़र रखें एवं अच्छी शिक्षा दें कि अगर उनके साथ कोई गलत कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है तो बच्चे इसकी जानकारी अपने माँ बाप को दें, ताकि हम लोग आगे कार्रवाई कर सकें। बलरामपुर से संवाददाता रेहान आलम की रिपोर्ट, KBC न्यूज़ के लिए। वाटर प्यूरिफायर खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। ORPH टेक्नोलॉजी से बैलेंस और प्योर पानी देने वाला देश का जाना माना नशा का RO अब भारी ऑफर के साथ 1 साल की वारंटी के अलावा अतिरिक्त 4 साल की सर्विस वारंटी भी। 12,890 का RO मात्र 10,390 रुपए में, साथ में 2,995 रुपए कीमत की 3 जार वाली मिक्सी फ्री और 1,100 रुपए कीमत का प्री फिल्टर भी पूरी तरह फ्री।
जल्दी करें, ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए ही उपलब्ध है। सती सिक्योरिटी सिस्टम, राम भवन, ऋषि भवन रोड, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573, मोबाइल नंबर 9297979709। ध्यान रहे, स्टॉक सीमित है। सीलिंग पंखे, फर्राटा पंखे एवं डेकोरेटिव पंखे, वो भी अत्यंत कम कीमत पर। सीलिंग पंखा मात्र 1199 रुपए में 2 साल की वारंटी के साथ। इसके अलावा ब्रांडेड कूलर एवं एयर कंडीशनर भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। सती सिक्योरिटी सिस्टम, राम भवन, ऋषि भवन रोड, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन